बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम और बहुत ही आम मसले के बारे में है। ऐसी प्रॉब्लम है जो मेल फीमेल, अब तो बच्चों में भी ये मसला हो गया है, तो वो है एसिडिटी या तेज़ाबियत। उस बारे में आज की मेरी वीडियो है, जिसमें ये हम जानेंगे कि एसिडिटी है क्या चीज़, क्यों होती है और क्या इसकी कॉज होते हैं, किस वजह से ये होती है, क्या इसकी अलामात हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो इसको सही करने में, इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं, बल्कि बिल्कुल सही कर देती हैं। और इसके अलावा एक दो टिप्स भी होंगी। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी या तेज़ाबियत, जैसे कि नाम से जाहिर है कि तेज़ाबियत यानी कि तेज़ाब सी जो हमारी बॉडी में होता है, हमारे मैदे में, तो उसके से मुताल्लिक़ ये चीज़ है। दरअसल जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना हमारा वज़न की नाली से होता है वो हमारे मैदे तक पहुंचता है, तो मैदे में एक रिएक्शन, समझ लें कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एसिड बनता है, जो हमारी डाइजेस्टिव के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और वो बनता भी है। लेकिन अगर उसकी मकदार उसमें ज़्यादा हो जाए उस एसिड की, तो वो फिर एसिडिटी की सूरत में हमारे सामने आती है। और वो होता किस तरह है कि जब हम खाना खाते हैं तो एसोफेगस से जो खाना पहुंचता है हमारे गज़ा नाली तक, गज़ा की नाली से वो पहुंचता है हमारे मैदे तक यानी स्टमक तक। वहाँ पे ज़ाहिर ये रिएक्शन होता है, केमिकल जो भी प्रोसेस होता है। तो अगर ये हम इसके दरमियान में, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में एक वॉल्व होता है। जब ये इसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है एसिड की, तो वो वॉल्व जो होता है वो खुलने लगता है और वो खाना रिवर्स होकर समझ लें कि एक तरह से ऊपर की तरफ आता है। जो हमें कहते हैं कि खट्टी डकारें आ रही हैं या हलक में कड़वा सा पानी आ गया, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, डकारें आ जाती हैं कड़वी सी या खट्टी सी। और बसा औक़ात जो होता है हमारे मैदे में या ऊपर पेट के ऊपर इसके हिस्से में दर्द भी शुरू हो जाता है, जलन होने लगती है, हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है कि सीना जल रहा है, तेज़ाबियत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह से ये एसिडिटी होती है। अब इसका कॉज क्या है? कॉज इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ये चंद जो बड़े बड़े वजूहात हैं उससे मैं बात करूँगी। उसमें सबसे बड़ा कॉज है हमारा लाइफ स्टाइल। आजकल लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। खाना लोग जो होता है वो इस तरह टाइम टेबल के मुताबिक प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते। दोपहर का खाना भी बहुत लेट खा रहे हैं, रात का खाना भी 12-1 बजे खाया जा रहा है और खाते ही लेट भी जाते हैं। तो वो जो हाजमे का जो एक अमल होता है वो सही तरह नहीं हो पाता। तो उस एक वजह उसकी ये बनती है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। या तो कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि वो सारा दिन जैसे बैठ के काम होता है, यानी कि ऑफिस वर्क वगैरह, तो वो खाना भी बैठ के ही खा लेते हैं। बैठे बैठे टेबल पर उन्होंने खाना खाया, वहीं पर दोबारा से काम शुरू कर दिया। यानी कि उसको हज़म करने के लिए जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी चाहिए होती है, फिज़िकल एक्टिविटी, वो नहीं हो पाती। तो ये बनती है इसकी वजह तेज़ाबियत की, एसिडिटी की। दूसरी इसकी बड़ी वजह बन जाती है हमारा खाने का जो मेन्यू होता है वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाई जाती हैं, तली हुई चीज़ें खाई जाती हैं, जो एसिडिटी का सबब बन जाती हैं। तीसरा इसका कॉज हो सकता है कि अगर किसी को स्टमक की या मैदे की कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि जो मैदे की जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही होती है, डैमेज हो रही होती है, जिसकी वजह से जलन और दर्द और ये एसिडिटी की शिकायत हो जाती है कि खाना खाते ही पेट फूलने लगता है और बहुत ज़्यादा यानी कि तंगी होती है। सांस लेने तक में बाज़ दफ़ा लगता है कि सांस जो है रुक रुक के आ रहा है, यानी कि इसमें सांस भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते, इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। दूसरा इसका बड़ा कॉज बनता है मेडिकेशन। ज़ाहिर है ज़िंदगी है, उसमें बीमारियाँ भी आती हैं, लोग दवाइयाँ भी खाते हैं और खानी पड़ती हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ जो रेगुलर काफ़ी अरसे से खा रहे हैं लोग, यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिन, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। और इसकी एक और वजह इसकी जो है, बहुत सारी इसकी वजूहत हैं, इसको अगर मैं बयान करने बैठूँगी तो पूरी वीडियो भी जो होगी वो कम पड़ जाएगी। तो जो मेन है उसकी वजह ये बताई है मैंने, और इसके अलावा एक हम इसकी 2-3 वजूहत और हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, और वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। लोग पानी उतना ज़्यादा नहीं पी पाते जितना उनको पीना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि पानी का इंटेक बेस्ट रखें, 8 से 10 गिलास डेली यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को आपकी ख़त्म कर देती है। उसके अलावा ओबेसिटी, जो बीमारी की एक तरह से जड़ है, उसे कंट्रोल में रखें। अब ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं एसिडिटी होने के? ख़वातीन भी शामिल हैं उसमें। एक है उसमें कि जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज के ख़वातीन हज़रात, उनमें ये ज़रा प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है।
उसकी वजह ये होती है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते, खाना खाया लेट गए या बैठ गए तो उस तरह वो खाना हजम नहीं हो पाता, तो उनको ये मसला शुरू हो जाता है, एसिडिटी का हो जाता है। एक इसमें चीज़ आती थी डिप्रेशन, उसकी वजह से भी एसिडिटी, टेंशन है, डिप्रेशन है, इससे भी एसिडिटी में इजाफा हो जाता है। अब ये जैसे मैंने बताया कि वो लोग हैं जो बैठ के काम करते हैं, जिनका ज़्यादा काम बैठने का होता है उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी के वाले जो उनमें भी ये मसला हो जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं जो एसिडिटी का सबब बनती हैं। अब इसकी अलामात क्या होती हैं? अलामात में इसके ये कि खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दर्द भी हो जाता है, कभी कभार जलन होती है, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, सीने में जलन हो रही है। ये इसकी जो आम नज़र आती हैं अलामात वो ये हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है? हमारी होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। 3 मेडिसिन के मैं नाम बता रही हूँ आपको। तीनों आपको 6H पोटेंसी में लेनी होंगी और इक्वल मकदार में मिला के आप उसे रख लेंगे, क्योंकि अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं, ज़ाहिर रोज़ा होगा, सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता, रोज़े के बाद ही खाया जाता है। तो वो शुरू में तो ज़रा थोड़ा सा मसला होता है, फिर बाद में जाके बंदा सेट हो जाता है कि दिल घबरा रहा है या पसीने आने लगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खाया तो वो पेट फूलने लगता है, क्योंकि चीज़ें भी ऐसी खाई जाती हैं, तली हुई पकौड़ियाँ और ये चीज़ें खाई होती हैं, फ्राई आइटम, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। इसमें 3 मेडिसिन है। नंबर 1 है कार्बोवेज। उसमें आपकी ये अलामत देख लें कि आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि इतनी ज़्यादा आपको एसिडिटी हो रही है कि आपके पेट ऐसा लगता है फूलने लगा है, दर्द हो रहा है पेट में और मतली सी महसूस हो, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लगता है कि लंबे लंबे सांस लो, उसकी वजह से सांस नहीं आ पाता, तो उस सूरत में ये बहुत बेहतरीन काम करती है। दूसरी मेडिसिन है रोबीना, जिसमें भी नाम भी इसका एक ऐसा ही है जैसे आमतौर पर लेडीज़ का होता है रोबीना। ये इस तरह की जो अलामत हों उसमें ये बहुत बेहतरीन काम करती है। तीसरी मेडिसिन है पल्साटीला, जो तले हुए जैसी चीज़ें खाई ज़्यादा जाएंगी रमज़ानों में, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि उसमें इस तरह फ्राइड आइटम खाने से एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो इन तीनों मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिला लें, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बताती हूँ, इनको मिला लें और इसके 2 से 3 कतरे आप या तो डायरेक्ट ज़बान पे ले लें या एक चम्मच पानी लेके उसमें ये डाल के और आप पी लें, तो इंशाल्लाह 2 से 4 मिनट में आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। और परहेज़ आपको करना है इन्हीं चीज़ों से, बेकरी के आइटम है, तली हुई चीज़ें और ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, इन चीज़ों से परहेज़ करना होगा। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये, बल्कि कुछ टाइम में, दिन तो बहुत हो जाते हैं, कुछ ही टाइम में आपकी ये जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। तो इसके अलावा जो मैंने बात की घरेलू टिप्स की, उसमें बेहतरीन टिप्स है कि एप्पल का जो सिरका होता है, सेब का सिरका, वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के आप रोज़े के बाद ले लीजिए। जब आप अफ्तारी वगैरह करें उसके बाद ले लीजिए, या आम दिनों में भी अगर खाना खाने के बाद या 1 मरतबा ले लीजिए। और उसके अलावा अदरक बहुत बेस्ट है इस सिलसिले में। अदरक का या तो कहवा बना के पी लें कि एक छोटा सा इलायची अदरक का टुकड़ा लेके और उसे 1 गिलास पानी लेके उसमें बॉईल कर लें, आधा वो रह जाए तो उसको ठंडा करके पी लें। और एक दूसरी टिप्स है कि पुदीना बहुत बेस्ट है हाजमे के लिए, बहुत जो जलन हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, एसिडिटी है, इसको बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। पुदीने की 4-5 पत्तियाँ पानी में बॉईल कर लें और 1 तो छोटी इलायची डाल दें उसमें और उसे ठंडा करके आप पी लें, तो आप इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।